आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय बदलाव का समय आ चुका है। एक समय था जब आप बेहोशी की स्थिति में थे, जहां आपकी सोच और समझ की शक्ति धुंधली सी थी, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब आप होश में आ चुके हैं और अब आपकी मानसिकता और समझदारी बहुत अधिक प्रबल हो गई है। आपका दिमाग अब बहुत तेज है और आप अपने जीवन के हर पहलू को समझने में सक्षम हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में राहु और बुध की शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपकी मानसिक स्थिति को और भी मजबूत बना रही है, जैसे कि आप अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आपकी ऊर्जा और आपकी आत्म विकास की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। तो कमेंट सेक्शन में ईवा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आप होश में आ गए हैं। पहले आप बेहोश थे, तो होश में आ गए हैं। आप दिमाग से बहुत सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं और राहु की और बुध की कृपा आपके ऊपर आ रही है। राहु देव आपको ब्लेस कर रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा माइंड से स्ट्रंग होने लगते हैं, जब दिमाग से आप चलने लगते हैं और दिल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर राहु की और बुध देव की ब्लेसिंग होती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। आपको ग्रीन कलर बहुत प्रिय लगने लगेगा, या आप ग्रीन कलर के टच से, ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन कलर के कोई बुक पेजेस हैं, कर्टन वॉल्स, कुछ भी वॉलपेपर, कहीं पर भी ग्रीन कलर को आप ज्यादा से ज्यादा वेयर करें। अगर नहीं पहनते हो, या हरा कलर, हरे बहुत आपके टच में चीजें रहती हैं, या ग्रीन कलर से मिलते जुलते जो कलर है उसके आप कहीं ना कहीं टच में जाते हो, मुझे बहुत दिख रहे हैं। जब आपको हरा रंग प्रिय लगने लगे, तो आप समझ जाना आप बुद्धि से बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पर चैनला ईज हो रहा है एनर्जी की। आप होश में आ रहे हैं। पहले आप बेहोश थे और बेहोशी की हालत में आप बहुत सारी मिस्टेक कर देते थे। आप अपनी रियल पावर को, अपनी इस रियल सेल्फ को, इस ट्रू सेल्फ को आप जान चुके हैं कि मेरी रियल पावर यह है। आप बहुत गजब के, बहुत पावरफुल इंसान हैं। जब आपको अपनी शक्तियों का पता होता है, तब आप ज्यादा से ज्यादा शांत रहते हैं और आपका बुद्ध बहुत स्ट्रंग होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जब आपकी बुद्धि के साथ जब आप धर्म मिल जाता है, आप बुद्धि से बहुत स्ट्रंग हैं, आप बुद्धि से बहुत तेज हैं, प्लस उसके साथ जब धर्म मिल जाए, जब सद्गुण मिल जाए, जब सात्विकता मिल जाए, जब परमात्मा का नाम मिल जाए, ईश्वरीय मार्ग मिल जाए, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, तो फिर यह जो चीजें होती हैं, यह सोने पर सुहागा वाली काम करती है। आपको मैं एक छोटी सी एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जो कर्ण थे महाभारत में, जो कर्ण थे वह बहुत पावरफुल थे, बहुत इतने ज्यादा वह स्ट्रांग थे कि अर्जुन को हराने के लिए उनको भगवान कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, इन सब की हेल्प लेनी पड़ी है। माँ आदिशक्ति की, या एक कर्ण को हराने के लिए इतने सारे देव इकट्ठे हो गए थे। तो आप सोचे कि वह कर्ण कितना पावरफुल था, लेकिन वह हारा किस वजह से? उसकी हार का कारण सिर्फ बना, सिर्फ और सिर्फ अधर्म। उसने गलत का साथ दे दिया, उसने अधर्म हो का साथ दे दिया, अधर्म का साथ दे दिया। अगर कर्ण सच के साथ खड़ा होता तो कर्ण को हराने वाला कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ, कर्ण जो थे वह बेहोश थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रंग हर चीज में, अव्वल हर चीज में स्ट्रांग, लेकिन वो थोड़े बेहोश थे। बेहोशी के कारण उन्होंने दुर्योधन का साथ चुना, अधर्म का साथ चुना और इसलिए हार गए। तो यहाँ पर अगर वह भगवान कृष्ण के साथ रहते तो फिर कुछ और ही चीजें होती। तो मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी चैनला हो रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जो कर्ण की तरह और अधर्म का साथ दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांग है वह, बहुत पावरफुल है, बहुत साइकिक एबिलिटीज है। इन लोगों के पास कोई भी ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं
लेकिन इनकी हार का जो विशेष कारण बना है क्योंकि इनकी मंसूबे कुछ नेगेटिव लेवल के थे, क्योंकि कर्ण के भी यही मंसूबे थे कि वह अर्जुन को हरा दे, सारा साम्राज्य दुर्योधन को मिल जाए। नेगेटिविटी थी, भले ही वह किसी भी का से था, बट नेगेटिव था किसी का हक मारना। तो यहाँ पर यह एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है कि कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द, कोई मेल कोई फीमेल ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, लेकिन वह अधर्म का साथ दे रहे हैं। जो अधर्म का साथ देते हैं, जो सच्चाई का साथ नहीं देते हैं, तो उनका हारना तय हो जाता। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आप मुझे होश में आते हुए दिख रहे हैं, होश में आप आ रहे, और जब इस होश के साथ आपके पवित्रता चरित्र में बार बार बहुत जोर देती हूँ, पवित्रता चरित्र अच्छे कर्म है, तो यह फिर आपकी जो एनर्जी होती है यह बहुत प्योर और डिवाइन होती है, और यह एक सोने पर सुहागा बन जाती है। ऐसी पावरफुल एनर्जी मुझे जो है डाउनलोड हो रही है आप लोगों के लिए, और आप जो है अपनी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वाली पावर को पहचान चुके हैं। एक शक्तिशाली इंसान किसी के भी कुछ भी कहने पर एकदम से रिएक्ट नहीं करता, वह सोचता है, बहुत समझता है, बहुत मनन चिंतन करता है, और जब उसको जरूरत लगे कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, वह तब बोलेगा, अदरवाइज वो चीजों को जाने देना। मैं अगर सीधी बात करूं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप छोटी लड़ाइयां हारना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वह बड़ा है, आपका गोल बड़ा है। आप यह सोच रखते हैं कि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ गया तो मैं अपने करियर तक, अपने लक्ष्य तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैंने निर्धारित किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर यह एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, आप जो है छोटी मोटी चीज़ों को, छोटी मोटी बातों को, छोटी मोटी सिचुएशन को इजली लेट गो कर देते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप करने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में आपने लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया है, अपने गोल को आपने सेट कर लिया है कि मैंने मेरे लाइफ में क्या करना है, तो डेफिनेटली आप छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ देंगे। छोटी मोटी चीज़ें छोड़नी इसलिए ज़रूरी होती क्योंकि आप उसमें उलझ गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, या यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी आ रही है। तो आप हो चुके हैं कंप्लीट। आपका जो एक सोल का, आत्मा का शुद्धिकरण था, वह शुद्धिकरण आपका जो लेवल था, वह जो स्टेप आपको चढ़ने थे वह आप चढ़ चुके हैं। शुद्धिकरण आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रतिक्रिया चल रही थी या कुछ ट्रिगर सिचुएशन को आप जो है फेस कर रहे थे, कुछ चीजें ऐसी थी आपको लाइफ में ट्रिगर कर रही थी, अब वह ट्रिगर कंप्लीट हो चुका है एंड आप जो है यू आर वर्ल्ड की एनर्जी में आ चुके हैं। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम, अच्छी चीजें, अच्छा सब कुछ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बढ़ा सकते हैं। शनिदेव यह कह रहे हैं कि उन्होंने आपके अच्छे कर्मों को वह महादेव को बता रहे हैं कि यह बहुत प्यारा बच्चा है, मैंने इसकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, कर्मनिष्ठ है, यह बहुत है, मेहनती है, अब आप इसके अच्छे कर्मों का फल दीजिए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, यानी स्वयं शनिदेव आपकी सिफारिश कर रहे हैं महादेव से कि महादेव यह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत मेहनती यह इंसान है, अब आपको इसको रिवॉर्ड देना होगा। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, आपको मिलने वाला है अपार धन, राहु की ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, आपको बहुत धन, माया, वैभव आप जो है मैनिफेस्ट करने वाले हैं, या जो भी काम अब आप करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं धन कमाने के, पॉसिबिलिटीज आपके पास एक से अधिक ज्यादा धन कमाने के आइडियाज हो सकते हैं। एंड
कम्युनिटी आप जो है अभी सोशल स्किल्स सीख गए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपको सोशलाइज होना हो सकता है कि आप जो है सोशल स्किल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि वो सोशल स्किल्स अब आपकी इम्प्रूव कर दी गई है कि अगर यह रिश्ता है तो इसको कैसे संभालें। आपको रिश्तों को संभालना बेसिकली सिखाया गया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ एक्शन लीजिए अपने जीवन में किसी काम को लेकर के। शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं, भोले बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस समय लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी कर्मा किए हैं, आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं या जिस समय में जैसा भी महसूस कर रहे हैं, वह आप अपने पास्ट के एक्शन का रिवॉर्ड आप इस समय में ले रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आपको फियर लग रहा है, आपको किसी चीज का डर लग रहा है, तो आपके पास्ट के कर्मा बहुत नेगेटिव रहे हैं। और अगर आप एक मेंटल पीस में हैं, आप एक शांत में हैं, आप एक सुकून महसूस करते हैं। सुकून बहुत बड़ी चीज है। अपने जीवन में सुकून से बड़ा कुछ नहीं है। तो अगर आप एक सुकून महसूस करें हैं, तो सीरियसली आपने बहुत मेहनत करी है, अपने आप पर बहुत काम किया है। आपको बोला जा रहा है कि किसी महादेव प्लेस पर जाएं और रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। वहां जाकर के आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। महाकाल डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपकी जिंदगी में एक अद्वितीय समय आ चुका है जहां आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअलिटी अब नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आप वह इंसान बन चुके हैं जिनका आत्मविश्वास और शांति हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ छिपे हुए दुश्मन हैं जो आपकी खुशी, आपके रिश्ते और आपकी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य यह है आपको भी, परंतु अब समय बदल चुका है। यह छुपे हुए दुश्मन जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, अब उन्हीं योजनाओं का दंड भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके दुश्मनों के आपके खिलाफ किए गए यह सभी प्रयास अब पूरी तरह से पलटने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी हैप्पीनेस, आपका यह वाला औधा, आपकी यह पर्सनालिटी एक एम्प्रेस मतलब राजा रानी हो के भी ऊपर जो महारानी और महाराजा होती है, उसकी एक चीज जो इस वक्त आप में भी है, आप मेल है या फीमेल है, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो यह जो अच्छे से जीना है, यह 2 से 3 लोगों को रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। इन्होंने इन्हीं ज्यादा बैक बिचिंग करी है। आपकी मून मतलब आपको एक इमोशन लेवल पर बहुत ज्यादा डाउन करना चाहते हैं। इमोशन लेवल पर बहुत ज्यादा आपको विड्रॉल की एनर्जी देना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाए और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो उस तरीके से आगे मत बढ़े। 2 से 3 लोग हैं। यह लोग हिडन एनिमी है, लेकिन मून दिखाते हैं। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। हर वक्त आपकी चुगली कर निंदा करना, आपको क्लैरिटी ना देना, चीटिंग की एनर्जी, एंड दे आर योर हिडन एनिमी। तो इन्होंने आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करा हुआ है कि आपकी लाइफ में इस तरीके से आप अकेले ही दुनिया से लड़ते रहे, कोई आपका साथ ही ना हो, कोई आपको सपोर्ट ना करे, कोई आपके साथ एक ऑपरेशन की एनर्जी में ना आए, आप सिर्फ अकेले यूं ही बहुत लोगों से लड़ते रहे। और इन्होंने इस चीज की कोशिश भी की है, ट्राई भी किया है कि आपको जीवन में अच्छे रिश्तों का सुख ना मिल पाए। यह जो 2 से 3 लोग हैं जो हैवी कार्मिक हैं, उन्होंने कोशिश करी कि आपकी जिंदगी में हमेशा आप लड़ाई झगड़ों से ही घिरे रहे और सच्चे प्यार के लिए, तरह से अच्छी जिंदगी के लिए, तरह से आपको कोई अच्छा बंड ना मिले। लेकिन भोलेनाथ महादेव क्या कह रहे हैं
कि यह सब अब इन्हीं पे ही बैकफायर होने वाला है। इन सब की मास्टरमाइंड एक फीमेल एनर्जी भी निकल के आ रही है, यह भी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो इस फीमेल को और जो इसके साथ 2-3 लोग मिले हुए हैं, ये वैसे ही आपके अगर किसी सिनेरियो में वर्क प्लेस पे या घर पे या रिश्तेदारों में या आसपास सराउंडिंग्स में या नेबर में कोई भी अगर आपका इस तरीके से हिडन एनिमी है जो ये मैनिफेस्ट करता है, वाटर मैनिफेस्टेशन की यहाँ पर एनर्जी है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर जो आपके हिडन एनिमी है वह करते हैं। तो दोनों ही शर्तों में अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई मैनिफेस्ट करा है, इस तरीके से आपके लिए एनर्जी सेंड करी है, तो महादेव कह रहे हैं वह बैकफायर होने वाली है। यह लोग अब इस तरीके से लोगों से भिड़े हुए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों को आने वाले समय में किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब तक जो आपके हिडन एनिमी है, जो आपसे शत्रुता किसी ना किसी तरीके से निभा रहे थे, अब समय आगे गया कि उनको उनका कर्मा मिलने का समय आ गया है। बैकफायर होगी सभी चीजें। कोई फीमेल तो है ही है, साथ में यहाँ पर कुछ कपल्स हैं और कुछ लोग हैं जो आपकी ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ, आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे भी यहाँ पे, तो ज्यादातर हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। बता दूं कि आप लोगों के एक बेबी भी हो सकता है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। इस तरीके से हैप्पी मैरिड लाइफ आप रह रहे हैं, घर अच्छे से खुश।